से बच्चों कक्षा 5 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है कि आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। गुणा करना है हमें और विधि कौन सी है? सूत्र निखिलम द्वारा। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न है इसका 12 को 9 से गुणा करना है। आधार हमें कितना दे रखा है? 10। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है? विचलन ज्ञात करना है। तो एक तरफ हम लिखेंगे संख्या और फिर उसके सामने उसका विचलन ज्ञात करके लिखेंगे। तो देखिए संख्याएं हमारे पास क्या है? 12 और 9। इनका जब अपने गुणा करेंगे तो इस तरह से लाइन खींच लेंगे नीचे। अब देखिए विचलन लिखना है, 12 का विचलन लिखना है और इसी तरह से 9 का विचलन लिखना है। तो विचलन ज्ञात करना आपने प्रश्नावली 4.3 में सीख चुके हैं। विचलन क्या होता है कि संख्या में से इसका आधार घटाने पर विचलन आ जाता है। तो आधार कितना है हमारे पास? 10 है। अब देखिए जैसे विचलन क्या होगा? संख्या में से आधार है वो घटा देना है। तो संख्या है 12 और इसका विचलन है 10। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब देखिए यहाँ पे रफ में बता रही हूँ मैं कि संख्या 12 और आधार है 10। तो अपने घटाएंगे तो बचेगा 2। अब ये 2 किसका बचेगा? देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 में से बचेगा 2 और 12 किसका है? कोई चिन्ह नहीं है इसका आगे, इसका मतलब किसका है? प्लस का है। तो ये जो 2 है ये प्लस का होगा। तो हमें इसके साथ इसका चिन्ह है वो ज़रूर लिखना है। फिर देखिए 9 का विचलन ज्ञात करना है। तो संख्या है 9 और इसका आधार है 10। घटाएंगे 9 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और 1 किस में से बचेगा? 10 में से। तो 10 किसका है? माइनस का है। बड़ी संख्या में से बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की है तो 1 भी किसका होगा? माइनस का होगा। तो 9 का विचलन आ जाएगा -1। तो सबसे पहले विचलन ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है? बीच में ऐसे तिरछी लाइन खींचकर इसके 2 पार्ट करने हैं। ये बायां भाग हो गया और ये दायां भाग हो गया। अब इस भाग में क्या करना है? इन दोनों विचलनों को गुणा करना है। जो प्लस का 2 है इसको गुणा कर देना है दूसरे विचलन -1 से। यहाँ पर इन दोनों विचलनों का गुणा करना है। इस पक्ष में अपने को क्या करना है? एक संख्या लेनी है और उसके सामने तिरछा ये विचलन लेना है। जैसे 12 के साथ अपने को ये विचलन लेना है या फिर 9 के साथ अपने ये विचलन ले सकते हैं। दोनों में से एक लेना है। सेम है। देखिए 12 लेंगे तो इसका विचलन कौन सा लेंगे साथ में? -1। तो 12 में से 1 माइनस करना है तो कितना आएगा? 11। अगर मान लीजिए ये लें तो 9 के साथ क्या है? +2। तो यानी 9 में 2 जोड़ना है तब भी कितना आएगा? 11। तो दोनों में से एक लेना है, उत्तर सेम रहेगा। तो जैसे मैं लिख रही हूँ 12 - 1। यहाँ पर 9 + 2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए जब अपने गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब देखिए चिन्हों को ध्यान में रखना है। ये है प्लस का और ये है माइनस का। तो जब गुणा करते हैं तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हो तो प्लस प्लस क्या हो जाता है? प्लस। एक प्लस की और एक माइनस की हो तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों ही माइनस की हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस बन गया। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया और माइनस का। अब यहाँ पर देखिए 12 - 1 यानी 12 में से 1 घटाना है तो कितना आ जाएगा? 11। अब देखिए क्या करना है? अगर यहाँ पर अपने पास माइनस की संख्या आ जाए यानी ऋणात्मक संख्या आ जाए तो उसको प्लस में बदलना है। और प्लस में बदलने के लिए क्या करना है? अपने को यहाँ से एक हासिल लेनी पड़ेगी। 11 में से 1 क्या करेंगे? हासिल लेंगे। वो हासिल जब इस पक्ष में आएगी तो जो आधार होता है उससे गुणा हो जाएगी। तो आधार कितना है? 10। यहाँ से एक हासिल ली, ये इस आधार से गुणा होगी तो 1 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा? 10 एकम 10। यानी ये जो एक हासिल आई है वो इधर आकर किसके बराबर हो जाएगी? 10 के बराबर हो जाएगी। यानी 10 - 2।
तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। और अब ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 में से 1 इधर हासिल दे दी, तो 11 में से 1 कम होकर कितना रह जाएगा 10। यानी यहाँ पर जब विचलनों का गुणा एक ऋणात्मक संख्या आ जाए, माइनस की आ जाए, तब अपने को क्या करना है, उसको प्लस में बदलने के लिए इधर से एक हासिल लेनी है। और वो हासिल इस पक्ष में इधर आके क्या हो जाती है, आधार से गुणा हो जाती है। तो आधार अपना 10 है और 10 से गुणा होके 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा। फिर घटाना है तो 10 में से 2 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 8। और यहाँ 11 में से इसको हासिल दे दी तो बच जाएगा 10। अब देखिए, अब इसके बीच में से ये तिरछी लाइन हटा देंगे तो ये 10 और ये 8। अब संख्या क्या बन गई 108। तो 12 और 9 को गुणा करने पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 108, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका 15 और 12 का गुणा करना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे संख्या और उसके सामने उसका विचलन। तो संख्या हमारे पास क्या है 15 और 12, दोनों का गुणा करेंगे और इस तरह से नीचे लाइन खींचेंगे। अब देखिए विचलन, तो 15 का विचलन कितना हो जाएगा, 15 में से 10 घटाएंगे, इसका आधार 10 है, तो 15 में से 10 घटाने पर आ गया 5। और 5 किस में से बचेगा 15 में से, तो 15 किसकी है प्लस की, तो प्लस का बचेगा। अब इसी तरह से देखिए 12 में से इसका आधार 10 घटाएंगे, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा 2, और ये भी किसका होगा प्लस का होगा। अब देखिए वही तिरछी लाइन खींचेंगे, 2 पार्ट हो गए। यहाँ पर क्या करना है, दोनों विचलनों का गुणा करना है। तो 5 गुणा 2, और यहाँ पर एक संख्या और उसके सामने तिरछा विचलन लेना है, कोई सा भी ले लें, चाहिए ये संख्या और ये विचलन लेने चाहिए। तो 15 प्लस 2 लिख दिया। अब फिर वही तिरछी लाइन खींचेंगे, इधर अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। दोनों ही देखिए चिन्ह क्या थे प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस के 10 ही रहेंगे। यहाँ पर 15 और 2 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 17। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब इधर दाएं पक्ष में अपने पास कितने अंक हैं 2 अंक आ गए। तो ध्यान रखना है कि अपना विचलन कितना आधार कितना है 10। तो इसमें अपने पास कितने जीरो है, 1 जीरो है। तो अपने को यहाँ पर एक ही अंक रखना है। जैसे इस पहले प्रश्न में था हमारे पास, ये तो चलो माइनस का आ गया तो अपने प्लस का किया, फिर भी कितना रहा 1 ही अंक था, तो अपने वैसे की वैसे ये तिरछी लाइन हटा के संख्या लिख ली। अब यहाँ पर देखिए प्लस का तो है लेकिन कितने अंक हैं 2 अंक हैं, और अपना जो आधार है 10, इसमें 1 जीरो है, तो इसलिए अपने यहाँ पर सिर्फ 1 ही अंक रखेंगे, और ये जो अंक है ये आगे इधर इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए 17 में ये 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए अपने पास 1 अंक रह गया, अब इसके बीच में से ये लाइन हटा देंगे तो कितना आ गया 180। तो 15 और 12 को गुणा करने पर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये प्रश्न इन्हें हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।